मारने आए उनके पास इतनी फुर्सत थी कि वो पूछ रहे थे, फिर मीडिया के हिसाब से उन्होंने पेंट उतरवा कर भी देखा। मतलब इतना खुला टाइम था उनके पास। क्या उनको पहले से इंफॉर्मेशन थी कि कोई पुलिस वाला नहीं आएगा? लेडीज रो रही हैं, कोई कैमरामैन है। जब इन लोगों को टाइम मिल गया गोली चलने का, ऑब्वियसली बहुत आधे घंटे बाद ही लोग पहुंचेंगे, डर के मारे कोई नहीं पहुंचता 10 मिनट में, क्या गोली चली वहां पहुंच जाओ। काफी देर की वो वीडियो है जो वहां पे किसी ने शूट करी है। तब तक तो सर आर्मी पुलिस कहाँ थी? यहाँ खुले आम कांड करके चले गए और किसी को पता भी नहीं चला, ना उन पे कोई कार्रवाई हुई। और जहां आपने ही ये कहा था कि कश्मीर अब सेफ है, कश्मीर आप जाइए, घूमिए फिरिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, शादी करनी है शादी करिए, अपनी ससुराल वहां पे बनाइए, ये नैरेटिव आपने ही गढ़े थे। आपके भरोसे में बेचारे वो लोग वहां पर गए। लोगों का ध्यान नहीं भटकाना, बस हिंदू मुस्लिम करना सर। अभी भी इसमें राजनीति खेलेंगे। इतने बड़े अटैक में मोदी जी अमित शाह को कोई दुख नहीं हुआ, 26 लोग मर गए। उनको ये हो रहा होगा अभी इसमें अपनी रोटी कैसे सेकनी है। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो और निशिकांत दुबे की वजह से जो बीजेपी घिर गई थी बुरे हालातों की वजह से, तो ये भी एक डायवर्जन है। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है राजा सुरेंद्र सिंह जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बात करेंगे कि कल जो कुछ हुआ कश्मीर में, उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी तादाद में हमारे देशवासियों की जान गई है। तो उस पर बातचीत करने के लिए हम राजा सिंह के साथ मौजूद हैं। राजा जी पंजाब से हमारे साथ जुड़ते हैं तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर। जहां एक तरफ मोदी मीडिया सिर्फ इस बात को ढूंढने में लगा हुआ है इस मामले को लेकर कि भाई उन लोगों ने नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। लेकिन सवाल सही ये नहीं पूछ रहा कि इतने बड़े एरिया में चूक कैसे हो गई। एजेंसियों से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा। जिस तरह की वीडियो उस घटना स्थल की हमारे सामने मौजूद है कि लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग, जो महिलाएं और बच्चे जिन्होंने जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, उसमें कई सारे अधिकारी भी थे। बताया जा रहा है नौसेना का भी कोई अधिकारी था। कोई कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। डेड बॉडीज की बीवी की जो फोटो के साथ वायरल की जा रही है और अपना एक नैरेटिव भी चलाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है। लेकिन इस गुस्से को फिर से एक तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है और खाई बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है सर आपको, किस तरह का नैरेटिव? लोगों की जान गई, आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन मीडिया और दूसरे एक तरह के जो ट्रोलर है, जो सोशल मीडिया पर सिर्फ नफरत फैलाता है, बोला कि आपने काम। पहले तो इकराम, आपको और आपके सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा सादर नमस्कार। और कल जिन्होंने अपनी जान इस निकम्मी सरकारों के निकम्मे प्रबंधन की वजह से जिन्होंने अपनी जान खोई, उन सब के लिए मैं हृदय से शोक संवेदना प्रकट करता हूं। इकराम, एक इडियम है, अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं 2-3 इडियम सुनाऊंगा, उसके आगे बात शुरू करूंगा। अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं चाणक्य के। एक उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यापारी को राजा बना दिया जाए तो वो उस देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। अच्छा। तो कहीं आज मैं चाणक्य जी की उस बात से सहमत हूं कि देश आजकल व्यापारियों के हाथ में है, और इसलिए वो कहते हैं कि मेरा मुल्क खुला है, जब दिल चाहे आजा, कीमत दे, मैंने मुल्क रखा है तेरे सामने, जो चाहे खा जा। तो ये जो हालात हैं, इन हालातों पे क्या हम बोले। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि धन्यवाद है आपके प्लेटफॉर्म का कि हम अपनी बात कहते तो हैं, लेकिन जब तक जनता नहीं जागेगी ये हालात इकराम होते रहेंगे। जनता जब तक सरकार को जवाबदेह नहीं करेगी तो